यवतमाळ नगर परिषद निवडणुकीत न्यायालयीन लढ्यानंतर नगमा शाज अहमद हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पॅनलकडून विजयीचा दावा करताना दिसत आहेत। यवतमाळ नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये सध्या चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे। या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उमेदवार अफसर शाह यांच्या पॅनलमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते शाज अहमद यांनी त्यांच्या पत्नी नगमा अहमद यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले आहे। यापूर्वी उमेदवारीवर झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना शाज अहमद यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे। त्यांच्या मते निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असताना विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात न्यायालयीन डाव रचला। याविषयी बोलताना शाज अहमद यांनी ठामपणे सांगितले की न्यायालयीन लढाईनंतरही आम्ही पूर्ण उत्साहाने निवडणुकीला समोर जात आहोत। आम्हाला मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे आणि आता याच भागातील मतदार विरोधकांना योग्य उत्तर देतील। शनिवारी शाज अहमद आणि अफसर शाह यांनी प्रचारादरम्यान मतदारांशी संवाद साधत असताना RN न्यूजचे जिल्हा प्रतिनिधी शाकीर अहमद यांच्यासोबत निवडणुकी संदर्भात विशेष चर्चा केली आहे। पाहूया शाज अहमद आणि अफसर शाह यांची काय प्रतिक्रिया आहे। उसी पुराने पैनल में वरिष्ठ माजी नगर सेवक है अफसर शाह, वो भी इसी पैनल में है। उनसे जानना चाहेंगे हम लोग कि इस बार मतदाताओं का किस तरह से रुझान रहा है। मतदाताओं का इसलिए रुझान है हमारे पैनल के लिए क्या मैंने 2007-6 से 2016 तक जो मैंने काम किया वो मेरे वार्ड वालों के सामने था और इंशाल्लाह मैं वो कामों पे खरा उतरा हूँ। इसलिए मेरे वार्ड वाले मेरे से बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह हमारा पैनल ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब होगा। एक तरफ शिवसेना UBT और दूसरी तरफ आपके साथ में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है शाज अहमद, किस तरह से मतदाताओं का रुझान दिख रहा है इस पर? मतदाताओं को हम समझा रहे हैं भाई शाज अहमद का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कोई कानून के तहत लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन दिए, इसलिए हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। एक टीवी 2 मशाल चलाएंगे। नगर अध्यक्ष की मशाल है और मेरी जो मिसेज है सुमैया अंजुम, उसका भी निशान मशाल है और शाज अहमद की टीवी है, मिसेज की टीवी है। प्रचार में जब आप जा रहे हैं और दोनों का प्रचार करना पड़ रहा है और ऊपर में किस कैंडिडेट का आप नगर अध्यक्ष पद के लिए प्रचार कर रहे हैं? हम पार्टी से खड़े हैं उबाटा से, तो हमारा फर्ज बनता है हम ताकत लगा के वैष्णवी कोहे नगर अध्यक्ष के हमारी उम्मीदवार है, इसलिए हम उसको ताकत से 2 मशाल और एक टीवी का प्रचार कर रहे हैं और ताकत से हम वोट मांग रहे हैं और लोगों की दुआ है और 10 साल हमने जो खिदमत किया है लोगों की, वो खिदमत के भरोसे पे हम हमारे वार्ड वाले बहुत खुश हैं हमारे से और वो वजह से हम अल्लाह ताला से दुआ करते कि वो हमको कामयाबी मिलेगी। शाज अहमद एक ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने उबाटा का फॉर्म भरा था, लेकिन विरोधियों के उस पर आक्षेप दर्ज करने के बाद में उन्होंने नए सिरे से अपनी उम्मीदवारी अपनी मिसेस के नाम से दाखिल की थी, जो अब नगमा शाज अहमद के नाम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस मामले में इन चुनाव में क्या होने जा रहा है, मतदाताओं का कैसा रुझान है, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ शाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। उनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये पिछले 5 सालों में या 9 साल हो गए इलेक्शन को। पिछली बार जो मेंबरों को लोगों ने चुन के दिए थे उनसे लोग बहुत बसने आ गए और लोग उनके साथ में बहुत नाराज़ है क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करे। वो कांग्रेस के नगर सेवक थे, कांग्रेस को ना फंड आया ना कोई यहाँ के आमदर ने या किसी ने ध्यान दिया नहीं, यहाँ तो आमदर था भी नहीं। जब फिर जब 5 साल के बाद में 9 साल हो गए इलेक्शन को, तो ये लोगों के सब नाराज़गी के जो लोग थे वो, मैं पिछले बार 14 वोटों से इलेक्शन हारा था, तो वो लोगों की सिंपैथी हमदर्दी थी कि यार शाज भाई हमको तुम्हारे को वोट नहीं डालने की वजह से गलती हुई हमारी, बहुत लोग फील करके हमारे साथ में इस बार। और पूरे वार्ड के लोग जो है सब ये लोगों से नाराज़ है पुराने मेंबरों से, तो इस बार हमको पूरी हमदर्दी समाज की मोहब्बत और पूरे लोग हमारे साथ में इस बार है। अच्छा, पिछले बारी में जब इलेक्शन होने जा रहा था 2 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली थी वो टल गई और आपके खिलाफ में जो एक्शन लिया गया, कोर्ट में गए कुछ लोग, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो साजिश है ना, ये मेरे को इलेक्शन से हटाने की कोशिश थी कि लोगों को पता था कि ये इलेक्शन लड़ेगा तो ये हम लोगों को हरा देगा। तो ये जो कुछ लोगों ने जो हमारे पीछे राजकारण करने की कोशिश की है, मेरे को इलेक्शन से हटाने की कोशिश की है,
लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मिसेस का भी फॉर्म स्टैंड रखा था मैंने। तो मैं इन्होंने मेरे को ऑब्जेक्शन लेके इलेक्शन से मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट कर दिए, लेकिन मैं एज इट इज़ मेरे वाइफ के नाम पे इलेक्शन लड़ रहा हुआ। लोगों की इस कारण जो लोगों ने ये आक्षेप लेके मेरे को हटाने की कोशिश की थी इलेक्शन से, लेकिन लोगों की सिंपैथी हमदर्दी मेरे साथ में और जुड़ी और मोहब्बत लोगों के साथ रही, और लोग मेरे साथ ताकत से वन साइड लोगों ने बोले कि नहीं शायद तेरे साथ गलत करे और हम तेरे साथ ही रहेंगे और तेरे साथ देंगे, और इंशाल्लाह तू चुन के आ रहा, बहुत सारे वोटों से चुन के आ रहा। नगर परिषद में चुनकर जाने से पहले ही आपके बहुत सारे अभी विकास के काम होते दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक काम हो रहे हैं, लोगों का इस पर क्या रुझान है और क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की इतनी दुआएं और इतना साथ है कि लोग को यानी जहाँ जा रहे हैं हम लोग इतनी दुआएं दे रहे कि अभी तक 5 साल 10 साल से किसी ने काम नहीं किया, रोडों के, नालियों के, मुरम के। मैंने कम से कम 100-150 गाड़ी मुरम डाला, मैंने 300-400 लाइटर लगाया, मैंने लाइनिंग का काम, वाटर सप्लाई का काम, जो लोगों के पेंडिंग पड़े थे वो सारे लोगों को MSCB वालों को बुला के, वाटर सप्लाई वालों को बुला के सब काम कराया। और जहाँ रोडों की, रास्तों की तकलीफ, सालों से रोड नहीं थे, कई जगह पाइपलाइन डाल दिया, पाइप डाल के, मुरम डाल के लोगों को रोड बना दिया। तो लोगों की बहुत साथ है, दुआ है। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हम लोग वायरल कर रहे हैं सब वीडियोस और जितने भी काम हमारे वो लोगों थे, उससे लोग बहुत खुश है और बहुत दुआएं दे रहे हैं। और इंशाल्लाह पहले से लोग खुश कर मुबारकबाद दे रहे कि तुम चुन के आ गए, बहुत सारे वोटों से चुन के आ रहे हैं इंशाल्लाह।